गाइस, ये एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें हम ल्यूसियन की जिंदगी देखेंगे। ल्यूसियन लूसीफर का बेटा है, शायद। अब मैंने शायद क्यों बोला, ये आपको इस स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। लूसियन 100 साल बाद नर्क यानी कि हेल लौट के आया है। अब उसे धीरे धीरे ये सीखना होगा कि नर्क का नया रूलर कैसे बनना है। लूसियन को ये सब सिखाने के लिए लूसीफर अपने राइट हैंड मैन, जो एक फॉलन आर्कएंजल यूरियल है, उसे चूज करता है इस काम के लिए। लेकिन यूरियल ल्यूसियन की हरकतों और एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो चलो देखते हैं कि कैसी रहती है इनकी ये कहानी। गाइस, इस स्टोरी में आपको ल्यूसियन और यूरियल के मूवमेंट्स तो देखने को मिलेंगे ही साथ हम लूसीफर और माइकल के प्यारे प्यारे मूवमेंट्स भी देखेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। इसमें आर्क एंजल्स और एंजल्स का कंसेप्ट है। आर्क एंजल्स बेसिकली एंजल्स ही होते हैं, बस वो ज्यादा हायर पोजीशन पे होते हैं। चलो अब कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये है फॉलन आर्क एंजल यूरियल, ये है ल्यूसियन, ये है ल्यूसीफर, इसका एक और नाम है और वो है मॉर्निंग स्टार। ये भी पहले एक आर्कएंजल ही था, पर फिर एक इंसिडेंट की वजह से उसे हेल में जाना पड़ा और वो वहाँ का राजा बन गया। ये है माइकल, ये भी एक आर्कएंजल ही है। और फाइनली ये है राफेल, और ये भी एक आर्कएंजल ही है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि लूसीफर और लूसियन तो देखने में एकदम एक जैसे ही हैं। हाँ गाइस, ये दोनों एक जैसे ही हैं, पर आप इन्हें इनकी आंखों के कलर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ल्यूसियन की आंखों का कलर येलो है और लूसीफर की आंखों का कलर है व्हाइट। तो चलो अब फाइनली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम इस स्टोरी के पास्ट वाले इंसिडेंट को देखेंगे और अगले पार्ट से हम इस स्टोरी को प्रेजेंट में स्टार्ट करेंगे। जब गॉड ने एंजल्स को बनाया तो उन्होंने हर एक एंजल को अलग अलग ड्यूटीज दी और राफेल की ड्यूटी थी एक हीलर बनना। जो लोग दर्द में हैं उनके दर्द को ठीक करना और ऑनेस्ट रहना, यही राफेल के प्रिंसिपल्स थे। एक दिन आर्क एंजल राफेल गार्डन ऑफ ईडन में एंजल ओक ट्री के नीचे खड़े होके अपने दोनों हाथों को जोड़ के गॉड से प्रे करता है। गॉड, प्लीज मेरी प्रेयर पे ध्यान दीजिए। आपने मुझे ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने को तो कहा, पर आपने मुझे कोई हथियार नहीं दिए। राफेल अपने दोनों हाथों को जोड़ के बड़ी होप के साथ खड़ा था, पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। सामने से कोई रिस्पॉन्स ना आता देख के वो अपनी टांग उठा के जोर से ओक ट्री को किक करते हुए पूछता है, गॉड, क्या आप हो इधर? आप हो या नहीं गॉड? ये बोलते हुए राफेल लगातार ट्री ऑफ लाइफ को किक करते ही जा रहा था। तभी एक आवाज आती है, रुको राफेल, ये ट्री ऑफ लाइफ है, तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं। ये सुनते ही राफेल तुरंत रुक जाता है और वापस से अपने दोनों हाथों को जोड़ के बड़े ही पिटीफुल एक्सप्रेशंस के साथ ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी ट्री से उसे एक शाइनिंग सा ऑब्जेक्ट मिलता है। राफेल देखता है कि वो एक शील्ड थी। उसे देख के वो पूछता है, एक शील्ड? क्या ये मॉर्निंग स्टार के तलवार की तरह कभी ना खत्म होने वाली फ्लेम्स रिलीज करती है? सामने से आंसर आता है, नहीं, ये ऐसा नहीं करती। राफेल आगे पूछता है, तो फिर क्या इसकी शाइन भी माइकल के तलवार जितनी ही ज्यादा है? इस पे फिर से रिप्लाई आता है, नहीं, ये ऐसी भी नहीं है। राफेल पूछता है कि तो फिर इस शील्ड में ऐसी क्या स्पेशल बात है? सामने से रिप्लाई आता है कि जब तुम इसे यूज करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। राफेल तुरंत उस शील्ड को लेके उड़ता उड़ता एंजल पैलेस पहुंचता है। वहाँ पे सबसे पहले उसकी नजर आर्क एंजल यूरियल पे जाती है। वो उसे आवाज लगाते हुए कहता है, यूरियल, गॉड ने मुझे एक बहुत ही पावरफुल शील्ड दिया है। यूरियल साइड आई से राफेल की ओर देखते हुए पूछता है, ओह, तो फिर दिखा मुझे। राफेल तुरंत नीचे आके जमीन पे खड़ा होता है और फिर बड़ी सी स्माइल करते हुए यूरियल को अपनी वो शील्ड दिखाता है। उसकी आंखें तो लिटरली शाइन कर रही थीं। यूरियल उस शील्ड को देख के कहता है, अच्छी है, पर क्या इसमें कुछ स्पेशल बात भी है? ये सुन के राफेल तुरंत उस शील्ड को पकड़ता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ ध्यान लगाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। यूरियल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। तभी वो देखता है कि राफेल के सिर के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा था। ये देख के यूरियल सरप्राइज टोन में बोलता है, कुछ आ रहा है। यूरियल देखता है कि राफेल के सिर के ऊपर एक शील्ड अपीयर हो जाती है और उसके आसपास का एरिया बहुत ज्यादा शाइन करने लगता है, बिल्कुल ट्री ऑफ लाइफ की तरह। राफेल तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, पर ये देख के यूरियल के पसीने छूटने लगते हैं और वो गॉड को याद करने लगता है।
यूरियल को अपनी शील्ड दिखाने के बाद राफेल माइकल के फ्लावर गार्डन में पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि लूसीफर माइकल के गार्डन में था और वहां उसके रोजेस को तोड़ रहा था। लूसीफर रोजेस तोड़ते तोड़ते खुद से बोल रहा था, ये फ्लावर्स तो खिलने के बाद उतने अच्छे लग भी नहीं रहे हैं। लूसीफर अभी अपना ये काम कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से राफेल उसे पुकारता है, लूसी देखो, गॉड ने मेरी प्रेयर को आंसर कर दिया। राफेल के मुंह से अपने लिए निकनेम लूसी सुन के तो लूसीफर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अनॉयड टोन में राफेल से कहता है, मुझे लूसी मत बुलाओ। ये कहते हुए वो राफेल की ओर मुड़ता है तो उसकी शील्ड को देख के शॉक ही हो जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, इसने गॉड से ऐसा कुछ मांगा और इसे यही मिला? ये तो कितना यूजलेस है। क्या ये अभी शो ऑफ करने का ट्राई कर रहा था? ये तो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है और काम का भी नहीं है। क्या गॉड ने इसे ये शील्ड ऐसे फालतू में ही दे दी? छोड़ो कुछ भी हो, चलो इसकी थोड़ी तारीफ कर देता हूँ। ये सारी चीजें सोचते हुए लूसीफर राफेल को थम्स अप दिखाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक शील्ड है। इस पे राफेल बोलता है, ओ हाँ लूसीफर, तुम भी तो हमेशा अपनी हाइट को लेके वरीड रहते हो ना कि तुम्हारी हाइट सिर्फ 177 सेंटीमीटर ही है। तो तुम्हें भी गॉड से प्रे करना चाहिए कि तुम्हारी हाइट 180 सेंटीमीटर हो जाए। अगर तुम्हारी हाइट बढ़ गई तो तुम्हें अपनी हाइट को लंबा दिखाने के लिए, अपने बालों को स्टाइल करने के लिए सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह माय गॉड गाइस, जरा लूसीफर के इन बालों को तो देखो। इसकी हाइट थोड़ी लंबी लगे इसके लिए इसने अपने बालों को कितना ऊपर उठा रखा है। इसने तो अपने बालों को अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर तक उठा रखा है। राफेल तो लूसीफर के लिए अच्छा ही सोच रहा था, पर उसके बोलने का तरीका ऐसा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो लूसीफर का मजाक उड़ा रहा हो। इसीलिए लूसीफर को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पर फिर भी वो अपने गुस्से को छिपाते हुए फेक स्माइल करते हुए राफेल से कहता है, ओह सच में? इस पे राफेल बोलता है, गॉड तुम्हारे जैसे शॉर्ट पर्सन की इस विश को पूरा जरूर करेंगे। अब तो राफेल ने हद ही कर दी थी। वो बार बार लूसीफर की बेइज्जती पे बेइज्जती करते ही जा रहा था। इस पे लूसीफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है। उसकी तलवार निकालते ही चारों तरफ आग ही आग नजर आने लगती है, क्योंकि उसकी जो तलवार थी उस पे जो शील्ड लगा हुआ था वो कभी न बुझने वाली चिंगारी प्रोड्यूस कर सकती थी। अपनी तलवार निकालने के बाद लूसीफर गुस्से में राफेल से पूछता है, राफेल क्या तुमने कभी रोस्टेड स्नेक को देखा है? क्या देखा है कभी तुमने एक जले हुए सांप को? मैं इस तलवार को सीधे तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तब तक रोस्ट करूंगा जब तक तुम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम नहीं हो जाते। लूसीफर तो इतनी ज्यादा गुस्से में था कि वो बस अपने स्नेक फॉर्म में आने ही वाला था और राफेल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। ओह माय गॉड गाइस, ये लूसीफर का गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस पास्ट स्टोरी को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।